नमस्ते, बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया मुझे देखने के लिए और उन सभी लोगों को बहुत-बहुत ग्रैटिट्यूड, थैंक यू जो हमको कंटिन्यूअस फ़ोन कॉल कर रहे हैं और आजकल वापस 2-3 दिन से ऐसा हो रहा है कि करीबन कुछ लोगों को हम रिप्लाई नहीं कर पा रहे और ये जो कुछ लोग हैं, ये बहुत ही बड़ा नंबर है। यानी कि ऑलमोस्ट एवरी डे 300 से 400 लोगों को जो लोग मुझे कॉल कर रहे हैं, हम लोग उनको रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। आई एम सॉरी बट आप जो हमारा नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है आप उस पर संपर्क करिए, मेरी टीम आपको जरूर संपर्क करेगी। आज हम ये जो मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, ये मैं बहुत लोगों की जो क्वेश्चंस थे उस एक क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। बिकॉज आप एक नया रेस्टोरेंट चालू कर रहे हैं या फिर आपको एक कुक चाहिए या एक शेफ चाहिए और आपका शेफ या तो भाग गया है और या फिर आप एक नई रेस्टोरेंट चालू कर रहे हैं जिसके अंदर आपको एक कुक और शेफ की टीम चाहिए। तो इसको किस तरीके से हम कर सकते हैं, ये मैं आज आपको थोड़ा-सा गाइड करूँगा। देखिए, इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि एक जो पॉइंट है, जो सभी लोगों का पॉइंट रहता है, जो हमसे पूछते हैं कि सर ये जो कुक है, अगर ये भाग गया तो क्या होगा? क्योंकि ये कुक लोग बहुत जल्दी भाग जाते हैं। ये एक सबसे बड़ी समस्या है। अब इस समस्या का समाधान मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये जो भी एम्प्लॉइज़ होते हैं, देखिए 2 तरह के लोग होते हैं, एक होता है एम्प्लॉयी और एक होता है एम्प्लॉयर। तो आप एम्प्लॉयर हैं, यानी कि आप मालिक हैं, ठीक है? और जो आप जिसको रिक्रूट करेंगे, वो आपका कर्मचारी हो गया। आप सोचिए उसको आपका कर्मचारी है। अब ये एक क्वेश्चन है जो काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर अगर हम लोगों ने कुक आपसे लिया, तो ये कुक भाग गया तो हम क्या करेंगे? और ये कुक भाग जाते हैं या मेरा कुक भाग गया, मतलब कुल मिला के ये है कि जो भी कुक आता है, वो बहुत समय टाइम तक उस जगह पे काम नहीं करता है और चला जाता है। अब ये परेशानी आपकी नहीं है, ये परेशानी पूरी इंडस्ट्री की है। सबकी है ये। तो मैंने इस परेशानी को समझने की कोशिश करी कि ये परेशानी क्यों होती है, क्योंकि अगर हमको परेशानी समझ में आ गई, तो उसका सॉल्यूशन बहुत जल्दी निकल जाएगा। आशा करता हूँ आप मेरी बात से वाकिफ़ रखते हैं कि अगर एक बार प्रॉब्लम समझ में आ गई ना, तो सॉल्यूशन निकल जाता है। अब जब तक प्रॉब्लम समझ में नहीं आती है, तो साला सॉल्यूशन निकलता ही नहीं है। अलग-अलग एक्सपेरिमेंट चलते रहते हैं। मतलब कुल मिला के मेरा आपको ये कहने का तरीका है कि आपका जो मिशन विज़न है, वो ये है कि कोई भी कर्मचारी अगर आपको अच्छा लगता है किचन के अंदर, शेफ़ है, कुक है, सीडीपी है, कॉमी है, हेल्पर है, जो भी है, आपके पास टिक के काम करे। अब ऐसा क्या करें? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि ये जितने भी कर्मचारी होते हैं, इनसे ईमानदारी तो अधिकतर सारे ही होते हैं। लेकिन इनसे वफ़ादारी एक्सपेक्ट करना थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि आप इस साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करिए कि आज जो आपके पास नौकरी करने के लिए आ रहा है, वो कहीं न कहीं से छोड़ के आ रहा है। तो यानी कि मतलब वो जो बंदा है, जैसे आप किसी को भी एक कुक को जॉइन कराओगे, तो वो जो कुक है वो कहीं न कहीं काम कर रहा होगा। तो वो जब कहीं न कहीं काम कर रहा होगा, तो इसका मतलब वो उस आदमी को छोड़ के आपके पास आ रहा है। अब वो आपके पास क्यों आ रहा है? क्योंकि आप उसको ज़्यादा पैसे दे रहे हैं, मतलब उसकी सैलरी अगर 15 है तो आप 18 दे रहे हो, 18 है तो आप 20 दे रहे हो, 20 है तो आप 25 दे रहे हो, 25 है तो 30 दे रहे हो, 50,000 है तो 75 दे रहे हो, 75,000 है तो लाख रुपए दे रहे हो, समथिंग लाइक दैट। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जो आदमी है, वो जो इंडिविजुअल कैंडिडेट है, वो जो इंडिविजुअल रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स है, वो रिसोर्स कमिटमेंट उसका पैसे के साथ है, ओनर के साथ नहीं है। ये चीज़ आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप इस बिज़नेस में हैं तो, फूड बिज़नेस में। तो नंबर 1, नंबर 2, आप ये देखिए कि आपने किसी एक कुक को या शेफ़ को जॉइनिंग कराया, मतलब आपने उसको जॉइन कराया। आपकी रेस्टोरेंट में, होटल में, रिसॉर्ट में, किचन के अंदर आपने उसको जॉब जॉइन कराया। अब जब आप उसको रखेंगे नौकरी पे, तो उससे पहले आप उसका फूड ट्रायल लेंगे, आप उसका वेरिफिकेशन करेंगे, मतलब कहाँ रहता है, आधार कार्ड, ये वो जो भी कुछ है, आप उसका खाना चेक करेंगे और उसके बाद में आप उसको रखेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको वो पर्टिकुलर कैंडिडेट पसंद आ गया है, करेक्ट? तभी तो आप उसको रख रहे हैं, वरना आप उसको नहीं रखेंगे। अब कुछ दिनों के बाद में कुछ टाइम के बाद में क्या होता है कि वो जो कैंडिडेट है, उसको आप पसंद नहीं आते हो। और कोई दूसरा उसके कान भर देता है। अरे भैया आ रहा है क्या? कितने रुपए मिल रहे हैं तुम्हें? बोले भैया जी 18 मिल रहे हैं। आ रहा है क्या 20,000 रुपए में? बोलता है हाँ। और वो फुर्र
और वो फिर अब आप बोल रहे अरे यार लास्ट में भाग गया, बता के भी नहीं, कुछ लोग तो बता के भी नहीं जाते, अंदर ही अंदर वो परेशान होते रहते हैं, फिर उसके बाद गायब हो जाते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि ये छोटे कर्मचारियों के साथ होता है, अरे बड़े बड़े भी ऐसे ही करते हैं, नौकरी करते करते दूसरी नौकरी ढूंढते रहते हैं। मैंने इस समस्या का जो सॉल्यूशन है, वो मैंने इस समस्या का सॉल्यूशन अपने आप को जब मैंने देखा तो मैंने कहा यार मैं भी तो ऐसे ही करता था। मैं किसके प्रति, मैं जहाँ भी काम करता था मैं बहुत ईमानदार था, ईमानदार हूँ। आज भी मैं आपको ये वर्ड बोल रहा हूँ इस वीडियो पे कि अगर आप और हम साथ में काम करेंगे तो जो जो सर्विस मैं आपको बोलूंगा वो मैं काम आपके लिए करूंगा 100%। मैं और मेरे जितने भी टीम मेंबर्स हैं कमिटेड हैं कि हम जिसके साथ भी जुड़ेंगे उसको या तो अपना बड़ा भाई बनाएंगे, या हम उसके बड़े भाई बन जाएंगे, या तो हम बड़ी बहन बनाएंगे, या हम कोई छोटी बहन के साथ काम करेंगे। पैसे लेंगे, पैसे तो हम लेंगे, क्योंकि आपके पास पैसे बहुत हैं और हमारे भी सपने हैं, हमारी टीम के सपने हैं। मुझे भी अपनी टीम की इंक्रीमेंट करने हुए 1 साल से ऊपर, कुछ लोग जो नए हैं उनके इंक्रीमेंट्स करने हैं। तो कुल मिला के पैसे सबको चाहिए, जो फाइनेंशियल है वो उसमें हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जो कमिटमेंट लेवल है वो ऐसा रहेगा कि आप अगर एक घुसा मारेंगे आपकी सक्सेस पे तो मैं आपके लिए 2 घुसे मारूंगा, ये गारंटी है। तो वेल अब बात पे आते हैं, वापस टॉपिक पे आते हैं। तो टॉपिक क्या है, तो टॉपिक ये है कि वो जो इंडिविजुअल है उसको आपका काम पसंद, उसको जगह पसंद नहीं आई, तो अब करना क्या है, करना क्या है? तो करना ये है, मैं जो पॉइंट बोल रहा हूँ ये पॉइंट आप हमेशा ध्यान रखे रखिए। आपको कुक्स शेफ हम लोग रिक्रूट करके दे देंगे, नो प्रॉब्लम। उसमें हम लोग एक रिप्लेसमेंट भी देते हैं, 30 दिन की भी देते हैं, 90 दिन की भी देते हैं, 1 साल की भी देते हैं, एज पर प्लान जो भी आप चूज करते हैं। लेकिन जो मैं तरीका बता रहा हूँ अगर आप वो अपनाएंगे तो आपको मेरे ऐसे कंसल्टेंट किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको अगली बार ये इस तरह के मेरे ऐसे वीडियो नहीं देखेंगे, आप देख रहे होंगे टिकटॉक पे कोई गाने पुराने, या फिर बहुत आजकल कंटेंट अवेलेबल है। तो करना क्या है, कागज पेन है तो आप लिख लीजिए, आपके लिए आसानी रहेगी। तो पहली चीज आपको ये करनी है कि आपको उस बंदे को 15 दिन काम करना है, 15 दिन उसके साथ काम कराइए, और काम करके उसका वर्क एक्सपीरियंस देखिए कि वो काम में कितना अच्छा है, नंबर 1। अगर वो काम में अच्छा है उसके साथ एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट करिए। उस रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट में आप उसको बोलिए कि हम आपको महीने में 4 छुट्टी देंगे। उसके रहने की जगह जो है जहाँ पर वो रह रहा है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए। उसका खाना, कुक्स के जो स्टाफ है, आपका स्टाफ है, उसका खाने पे ध्यान दीजिए। स्पेशल मेन्यू बनाइए, जो भी आज की ताज़ा सब्जी आ रही है बाजार में आप उनको ला के अलग से दीजिए। नॉन वेज खाने वाले हैं और आप नॉन वेज रेस्टोरेंट है तो उनको वीक में नॉन वेज भी दे सकते हैं, स्टाफ को अंडा भी दे सकते हैं, अच्छा है। तो रहने की जगह बहुत अच्छी होनी चाहिए, जो स्टाफ का खाना है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, और उनकी जो ड्यूटी आवर्स हैं वो ड्यूटी आवर्स ऐसे होने चाहिए कि ड्यूटी आवर्स कम हो, और मतलब जैसे 10 घंटे या 9 घंटे ड्यूटी आवर्स होने चाहिए। तो 9 घंटे ड्यूटी आवर्स अगर आप कहेंगे देंगे किसी किसी को भी स्टाफ को, तो आपका स्टाफ छोड़ के नहीं जाएगा। तो 9 घंटे ड्यूटी आवर्स करिए, और 9 घंटे के बाद में ओवर टाइम डालिए आप। अब ओवर टाइम आपको कब देना है, जब काम होगा तभी तो ओवर टाइम देंगे आप। तो यानी कि अगर आप किसी को ओवर टाइम दे रहे हो इसका मतलब आपके पास एक्स्ट्रा इनकम भी तो आ रही है, तो वो आप डालिए, ओवर टाइम का ऑप्शन डालिए। और तीसरी चीज है कि मेरे ऐसे कंसल्टेंट को अगर आप जो भी पैसे देते हैं वो पैसे आपके 50% स्टाफ पे खर्च कर दीजिए। जैसे आपने उनको एक फिक्स सैलरी रखी है जो महीने में देंगे, और एक इंसेंटिव बेसिस रखिए, इंसेंटिव रखिए एवरी डे का इंसेंटिव। जैसे आपकी वो इंसेंटिव आपके ऊपर ऑप्शन है कि किस तरीके से आप रखना चाहते हैं। जैसे मैं अगर नया रेस्टोरेंट खोलता हूँ तो मेरी ये इच्छा होती है कि जो भी आए कस्टमर वो वाहवाही करके जाना चाहिए। तो आपने इंसेंटिव दे दिया कि अगर आज जो भी कस्टमर आते हैं वो सारे वाहवाही अगर करेंगे तो मैं तुम सबको 1 किलो पेड़ा खिलाऊंगा। तो आपने 1 किलो पेड़े लेके आए, सबको खिला दिया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 1 किलो पेड़ा 300 रुपये का, 400 रुपये का, 400 रुपये में काम हो गया। आपने बोला रेवेन्यू बेसिस पे, अगर आपका नया प्रॉपर्टी है तो आपको हमेशा लोगों की वाहवाही इंसेंटिव होना चाहिए, पैसा नहीं, क्योंकि वाहवाही होगी तो ही पैसा आएगा। और आपका चलता हुआ रेस्टोरेंट है तो आप सेल्स के ऊपर करिए कि अगर सेल्स मेरी इस ब्रैकेट से ऊपर जाएगी तो जो भी सेल्स ऊपर जाएगी उसका एक परसेंटेज स्टाफ को, हाथ के हाथ रात को खत्म होने से पहले आप उसको मैनेजर को दे दो, बोले ये सबको इक्वली बांट देना, चाहे वो 5-5 रुपए आए, 15-15 रुपए आए, 50-50 रुपए आए,
60 रुपए आए, 100 रुपए आए, 200 रुपए आए, जो भी है वो इमीडिएटली सबको इक्वल कैश बांट दो आप। बोले ये आपका इंसेंटिव है। आप ये करके देखिए। मैं बता रहा हूं कि आपके वहां से मच्छर छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि मच्छर भी देखेगा अरे ये क्या हो रहा है यहाँ पे। तो कोई भी आपको वहां से छोड़ के नहीं जाएगा। हमको एक कल्चर बनाना है। आपको ये जो बिजनेस आप चालू कर रहे हैं ये टेम्पररी नहीं है, ये परमानेंट बिजनेस है। और इस परमानेंट बिजनेस में आपको अपनी एक टीम खड़ी करनी है, और एक ऐसी टीम खड़ी करनी है जो आपके लिए जी जान करे। लेकिन उसके लिए स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा पेन लेना पड़ेगा, और एक बार आपका चल पड़ा, ये गाड़ी भगती हुई ट्रैक पे आ गई, आपका जो नया प्रोजेक्ट है, जो स्टार्टअप है, ये एक समझिए आप एक छोटा बच्चा है जो आईसीयू में भर्ती है, और ये सारे जो कुक्स और स्टाफ है ये सब इसके डॉक्टर और नर्सेज हैं। तो जैसे ये धीरे धीरे बड़ा होगा, ये ग्रो होगा, और ग्रो हो गया ये, फिर आप समझिए कि आप एक आईएएस ऑफिसर के पिताजी हैं। फिर वो सब कुछ करेगा आपके लिए, आपके लिए भी करेगा, आपके स्टाफ के लिए भी करेगा। फिर आपको ये सब प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा, स्टाफ तो छोड़ के जाएगा, ये सब करके भी स्टाफ छोड़ के जाएगा, लेकिन नया स्टाफ मिलने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। और दूसरी चीज, चेक भी आ गई, चलो। तो यानी कि दूसरी चीज ये है कि अगर कोई आपको छोड़ के जाएगा तो दूसरा आपको मिल जाएगा। और जो आदमी दूसरी जगह जाएगा तो वो देखेगा अरे 12 घंटे ड्यूटी है, यहाँ छुट्टी नहीं मिलती, रहने की जगह ठीक नहीं है, तो वो क्या सोचेगा, यार भैया जी रेस्टोरेंट वापस चलते हैं, वो आपको कॉल करता रहेगा। सो आई थिंक बेटर यही ऑप्शन है इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन, और आपका सोल्यूशन करेंगे तो आप और आपका प्रोजेक्ट बहुत ही फायदे में रहेगा। ये मेरी एक छोटी सी एडवाइस है, उसको मानिए और करके देखिए, और लोकल लोगों को अपने बिजनेस में डालिए, उनको ट्रेनिंग करिए, उनको एम्पावर करिए। और कहीं भी रिक्रूटमेंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, शेफ, कुक, सीडीपी, कहीं भी कुछ किसी भी डिपार्टमेंट में आपको चाहिए, किचन के अंदर एग्जीक्यूटिव शेफ, सीनियर सू शेफ, एक्सपर्ट शेफ, कहीं पर भी, anywhere in India and out of India, if you're looking for a chef recruitment, especially specialized people, तो यू कैन कॉन्टैक्ट आवर टीम। नंबर डाउन है। एक प्रॉमिस जरूर करता हूँ आपको कि आप जब भी हमारे को व्हाट्सएप पे संपर्क करेंगे, जो नंबर नीचे दिया गया है, हमारी टीम आपको संपर्क करेगी। अगर आप मेरे फ़ोन नंबर पे फ़ोन करेंगे तो रिप्लाई मैं, क्योंकि मैं ही फ़ोन को उठाता हूँ, तो अब जब मेरे पास टाइम होता है तो मैं 10-15 मिनट उठा लेता हूँ, और वरना तो फिर जो काम मिला है वो भी तो करना होता है, किसी का मेन्यू बनाना है, किसी का किचन डिज़ाइन बनाना है, तो लॉट ऑफ वर्क कम टू दिस। तो मैं उठाता नहीं हूँ फ़ोन, बट व्हाट्सएप पे जरूर मैं आपको उठाऊंगा। थैंक यू वेरी मच इस छोटे से वीडियो को देखने के लिए। आई होप ये जो स्टाफिंग की प्रॉब्लम है, ये चीज़ करेंगे आप तो सॉल्व हो जाएगी। और आपको कुछ भी अगर हेल्प चाहिए तो आपका भाई है। अगर आपकी उम्र 43 से कम है तो मैं आपका बड़ा भाई हूँ, आप संपर्क कर सकते हैं, आई विल डू इट फॉर यू। और 43 से ऊपर हैं तो आपका छोटा भाई है ना, बोलो क्या काम है, कर देंगे। नमस्ते, थैंक यू, टेक केयर, शुक्रिया।